A machine in soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? यानी कि एक मशीन है एक फैक्ट्री में जो क्या काम कर सकती है, 840 बोतल भर सकती है 6 घंटे में। अब आपको बताना ये है कि 5 घंटे में कितनी बोतल वो क्या कर देगी, भर देगी। यानी शुरू में क्या दे रखा है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, तो लेट कर लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बोतल कैन फिल्ड। जो बोतल भर सकती है उसको हम पहला है तो A1 मान लेंगे। A1 वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा 840। अब उसके बाद टाइम दिया हुआ है 6 आवर, तो टाइम टेकन कितना टाइम लिया उसने, उसको हम मान लेंगे B1। वो कितना है, 6 आवर गिवन है, तो 6 घंटे 6 आवर। 6 घंटे में वो क्या कर सकती है, बोटल्स इतनी भर सकती है। अब दोबारा पूछा है कि 5 घंटे में कितनी बोटल्स, तो बोटल्स पूछी हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स कैन फिल्ड वो पूछी है, तो वो बोतल है, तो हम A1 ले रखा बोतल का, तो अब की बार क्या लेना पड़ेगा, A2 लेना पड़ेगा, और वो तो पता नहीं, और जो पता नहीं है वो क्या होता है, X होता है, X बोटल्स। इतनी बोतल फिल हो जाएंगे कितनी देर में, ये तो दे ही रखा। टाइम टेकन तो दे ही रखा, टाइम टेकन है 5 आवर्स। टाइम टेकन टाइम अगर B की फॉर्म में है तो यहाँ पर भी होगा B की फॉर्म में 5 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो, A1/A2 B1/B2। वैल्यू पुट करेंगे, A1 की वैल्यू कितनी है 840, A2 की वैल्यू कितनी है X, B1 की वैल्यू कितनी है 6, और साथ में आपके B2 की वैल्यू कितनी है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 840 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 5 के साथ, इक्वल्स टू X की मल्टीप्लाई 6 के साथ। 6 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 840 5 के डिवाइड में जाएगा 6, इक्वल टू क्या आ जाएगा X। 6 किस पे साथ कैंसिल हो जाएगा, 140 140 मल्टीप्लाई 5 700 इक्वल टू X। X क्या है हमारा, X है बोटल्स, यानी 100 टोटल बोटल्स कैन बी फिल्ड, 100 टोटल बोटल्स कैन बी फिल्ड, 100 टोटल बोटल्स कैन फिल्ड इक्वल टू 700। टोटल कितनी बोतल फिल कर सकते हैं, 700। कितनी देर में, गिवन टाइम में, कितना 5 आवर। 5th सम है, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स attains a length of 5 centimeter. What is actual length? If photograph is enlarged 20,000 times, what would be its enlarged length? यानी कि एक छोटा सा बैक्टीरिया हमारे पास, उसको हमने 50,000 गुना बढ़ा करके देखा है, तो वो 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है। एक्चुअल में तो बहुत ही छोटा है, अगर उसको 50,000 गुना बढ़ा करके देखें तब उसकी लेंथ कितनी दिख रही है, 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि एक्चुअल में कितना बड़ा है, ये तो बड़ा होकर दिख रहा है, 50,000 गुना बड़ा हो तो इतना बड़ा है, अगर एक्चुअल में देखें तो कितना है वो बताना एक तो। दूसरा, अगर फोटोग्राफ 20,000 गुना ही बड़ा करें तब उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, ये भी हमको बताना है। मतलब हम क्या करें, इसके 2 पार्ट्स हैं, इस सम के सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके। पहले मान लेते हैं लेट फोटोग्राफ इनलार्ज, मान लेते हैं कितना बड़ा है, लेट फोटोग्राफ इनलार्ज्ड, उसको हमने मान लिया A1। कितना बड़ा मान लिया हमने, 50,000 टाइम्स। और एक्चुअल लेंथ कितनी मान ली, जो कि दी हुई है 5 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ, उसको हम B1 मान लेंगे, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब दोबारा से इसने एक बात दे रखी है, इफ़ फोटोग्राफ इनलार्ज 20,000 टाइम्स, तो दोबारा मानेंगे फोटोग्राफ इनलार्ज्ड, क्योंकि इनलार्ज्ड ए की फॉर्म में है, तो अब A1 था तो अब A2 हो जाएगा। कितना ही दिया हुआ है 20,000 टाइम्स।
और एक्चुअल लेंथ पता करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, क्योंकि b1 के फॉर्म में है तो अब b2 हो जाएगी, पता नहीं है तो वो x हो जाएगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, x सेंटीमीटर। अब इसका फर्स्ट पार्ट है ना, पार्ट 1, व्हाट इज इट्स एक्चुअल लेंथ, यानी कि अब की बार पहले पार्ट में इसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है। अगर वो 5 सेंटीमीटर बड़ा होकर दिख रहा है तो पहले पार्ट में है एक्चुअल लेंथ, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ पूछा है तो आपको यहाँ पर एक्चुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप सिंपल ही लिख देंगे अटेन लेंथ, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या लिखा अटेन, तो अटेन ही लिख सकते हो, अटेन लेंथ, अटेन लेंथ। अब इसमें हमको एक्चुअल लेंथ निकालनी है, तो एक्चुअल लेंथ का सीधा ही एक ही तरीका है, आप इस b1 से इस a1 को क्या कर दो डिवाइड, यानी कि 5 डिवाइड बाय क्या लिख दो 50,000। सीधा ही आप सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो हमारी पार्ट 1 की एक्चुअल लेंथ आ जाएगी जो इस पार्ट में पूछी गई है। सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 2 3 4 1/10,000 सेंटीमीटर इस पार्ट का क्या आ जाएगा आंसर। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 0 हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴, क्योंकि नीचे है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस आता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 10,000 को 1/10,000 को हम 10⁻⁻⁴ भी लिख सकते हैं। अब है सेकंड पार्ट, पार्ट 2। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही फॉर्मूला लगाना है जो हम पहले लगाते आए हैं, क्या a1/b1 a2/b2 क्रॉस मल्टीप्लाई लिख देंगे। a1 की वैल्यू कितनी है, पहले वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 50,000, b1 5, a2 20,000, b2 x। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे लिख के 50,000 के x के साथ, 5 की 20,000 के साथ। अब क्या होगा 50,000 मल्टीप्लाई में x के साथ दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, x बचेगा इधर तो सिर्फ 50,000 नीचे चला जाएगा, किसके 5 × 20,000 है उसके नीचे चला जाएगा 50,000। 3 0 3 0 4 4 और 1 5 से 1 5 2 बचेगा, ओनली 2, यानी कि आंसर हमारा x अटेन लेंथ कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो व्हाट वुड इट्स इन लार्ज लेंथ, सो इट्स इन लार्ज लेंथ x है, x कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो आंसर भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। लेंथ सेंटीमीटर में है, इनलार्जमेंट टाइम्स में, तो हमारा आंसर लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है सेंटीमीटर।